अनामिका नाम की एक औरत माधवपुर में रहा करती थी, जिसके घर के आलाज ठीक ठाक थे। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मोनिका था। क्योंकि अनामिका गांव में पैदा हुई थी, इसलिए उसके माता पिता ने दहेज में उसे एक भैंस दी थी, जिससे वे दिन प्रतिदिन दूध निकाला करती थी और घर पर ही मक्खन पनीर बना लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन मोनिका, बेटा कहाँ है तू? जी माँ, बोलिए ना, यहीं पर हूँ। ले बेटा, पनीर मलाई खा ले। पनीर मलाई? हाँ बेटा, दूध के बने रसगुल्ले और मक्खन तो हम हमेशा ही खाते हैं। आज सोचा कुछ नया बनाती हूँ तेरे लिए। खा कर देख, ये भी बहुत अच्छा बना है। अच्छा, तो ये बात है, अभी खा लेती हूँ। इतना कहकर मोनिका जैसे ही पनीर मलाई खाती है, उसे वे बहुत ही अच्छा लगता है और वे बोलती है, अरे माँ, क्या मजेदार पनीर मलाई बनाई है आपने। सच में मजा ही आ गया। इसे खाकर तो मन प्रसन्न हो गया मेरा तो। सच में माँ, बहुत अच्छा बना है। और दो ना। मोनिका की बात सुनकर अनामिका उसे पनीर मलाई और दे देती है। वक्त गुजरता जाता है। अब मोनिका हमेशा अपनी माँ से आज का बना हुआ पनीर मलाई खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुनीता नाम की एक औरत, जो कि अनामिका की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उससे मिलने आती है और बोलती है, अरे अनामिका बहन, कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छी हूँ। अरे तेरी बेटी मोनिका जब भी घर आती है, तेरे हाथ की बनी पनीर मलाई की बहुत तारीफ चलती है। अरे ऐसा क्या मिलाकर बनाती है, बता, जरा मुझे भी तो खिला दे। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। इतना कहकर अनामिका अपने आटों से बने पनीर मलाई सुनीता को दे देती है, जिसे खाकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है और वे तुरंत बोलती है, अरे वाह, तेरी बेटी सही बोल रही थी, तूने बहुत अच्छी पनीर मलाई बनाई है। अरे मुझे और भी तरीके से मलाई बनाने आती है, लेकिन तुम घर की हालत तो देख ही रही हो। ऐसे में बस पनीर मलाई बना पाती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कितना मुश्किल है ऐसे जलेबी में दिन बिताना। मेरी बात सुन, तू एक काम कर, तेरा ये पनीर मलाई है ना, उसे बनाकर बेचना शुरू कर दे। किसी दुकान की जरूरत नहीं है, घर के बाहर से ही बेच दे। और प्रचार करने के लिए तेरी बेटी है ही। हाँ, बात तो तू सही बोल रही है। अरे अब चल, तो मोनिका की शादी होगी तो ऐसे ही नहीं ना चल देगी, थोड़ा बहुत लेना देना तो चलना ही पड़ेगा। और जो स्वाद तेरे आंखों में है ना, तू देखना, तुझे कोई नहीं लोच पाएगा। हाँ, चलते ही काम शुरू कर देती हूँ मैं। ऐसे ही अनामिका से बात करने के बाद सुनीता वहाँ से चली जाती है और अगले दिन अनामिका अपने घर के बाहर पनीर मलाई बेचना शुरू कर देती है। पहले दिन तो उसके घर के बाहर एक दो ग्राहक आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में अनामिका से आज का बना पनीर मलाई लोगों को पसंद आने लगता है और बहुत ही पसंद के साथ उसके आज का पनीर मलाई खाने उसके घर के बाहर लोग आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन मनोज नाम का एक आदमी अनामिका के पास आता है और बोलता है, अरे बहन जी, एक प्लेट पनीर मलाई देना। हाँ भैया जी, अभी देती हूँ। अनामिका मनोज को पनीर मलाई दे देती है। तभी वहाँ और भी ग्राहक आ जाते हैं और अनामिका धीरे धीरे तभी तो पनीर मलाई देने लगती है। ये तब देख कर मनोज बोलता है,
अरे ये औरत तो पनीर मलाई बेच चल तो बहुत कमाई चल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सभी ढाबे और होटल वालों का काम तो बंद हो जाएगा। आज ये पनीर मलाई बेच रही है, कल तो कोई भी चीज बनाकर बेचने लगेगी। अरे तभी ग्राहक यही ले लेगी तो बाकी दुकानदारों का क्या हो जा। और वैसे भी औरतों का काम कमाई करना नहीं होता, उनका काम तो बस जल में झाड़ू पोछा लगाना होता है और बर्तन धुलना होता है। इतनी दुकानदारी तो मैं बंद करवाऊंगा। अपनी तुलना ये आदमियों से चलने चली है। मनोज तो ऐसे पनीर मलाई चाटते हुए और अजीब सा मुंह बनाते हुए देखकर मोनिका बोलती है, क्या हुआ अंकल, मेरी माँ के बने पनीर मलाई पसंद नहीं आया क्या? क्या गंदे गंदे मुंह बना रही हो? अरे नहीं बेटा, पनीर मलाई तो बहुत अच्छा बना है। सच में लोग जो तारीफ चलते हैं तुम्हारी माँ की, सच्ची तारीफ चलते हैं। सच में ये बहुत अच्छा बना है। इतना कहकर मनोज वहां से चला जाता है। दिन प्रतिदिन अनामिका का पनीर मलाई का काम अच्छा चलने लगता है और पनीर मलाई से कमाए गए पैसों से अब अनामिका एक ठेला ले लेती है और उसी ठेले पर अपनी पनीर मलाई बेचने लगती है। पूरे गांव में अनामिका का पनीर मलाई दलीप पनीर मलाई के नाम से फेमस हो जाता है। वक्त गुजरता जाता है और ऐसे ही एक दिन दुकान पर बहुत भीड़ लगी थी। तभी वहां पर मनोज आ जाता है और 1 प्लेट पनीर मलाई लेता है और वे तभी के नजरों से बचाकर पनीर मलाई में एक नकली चिपचली डाल देता है और तभी वे डोल डोल के चिल्लाते हुए बोलता है, हाय हाय हे भगवान, मैं तो मर गया। कोई पनीर मलाई मत जाना, इसमें जहर है भाई, मत जाना। तो ये अनामिका बहन सबको मारना चाहती है। अरे ये देखो, मेरी पनीर मलाई की प्लेट में छिपकली निकली हुई है, मली हुई छिपकली। अरे ये हम सबको मारना चाहती है। यकीन नहीं होता तो तुम देख लो। इतना कहकर मनोज पनीर मलाई का प्लेट जमीन पर गिरा देता है और वे नकली छिपकली भी पनीर मलाई के साथ ही जमीन पर गिर जाती है। छिपकली तो देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और उनके आंखों से भी पनीर मलाई की प्लेट नीचे गिर जाती है। ये तब देखकर अनामिका भी हैरान हो जाती है और वे बोलती है, जी देखिए भाई साहब, आप तो कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। तब तो अपने जल का बना हुआ इस्तेमाल करती हूँ। पनीर मलाई भी मैं जल पर ही बनाती हूँ, यहाँ तक कि पनीर भी जल पर बनाती हूँ और सारे बर्तन भी मैं खुद ही साफ करती हूँ। आप तो जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पनीर मलाई में छिपकली नहीं जा सकती। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारे पनीर मलाई में छिपकली मली हुई नीचे पड़ी है, तो क्या ये भी झूठी है? ये नकली है? और कितना झूठ बोलोगी अनामिका? अब तुम्हारा झूठ सबसे सामने आ गया है। तुम लोगों तो बेचार पनीर मलाई खिला रही हो और तुम लोगों तो मारना चाहती हो। तभी लोग मनोज की बात ही मानते हैं और अनामिका गलत गलत बातें सुनाने लगते हैं। अनामिका लोगों के सामने माफी मांगती है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि मनोज ने प्लान ही ऐसा बनाया था। तभी अनामिका परेशान होकर तेज आवाज में बोलती है, अगर आप लोगों की लगता है कि इस पनीर मलाई में जहर मिला हुआ है तो ठीक है, बदला लेना चाहते हैं ना आप लोग मुझसे? मैं और मेरी बेटी इस पनीर मलाई को खा लेंगे और अगर हम झूठे हुए तो हम मर जाएंगे और अगर हम सच्चे हुए तो हमें कुछ नहीं हो जा। और अब जो भी हो जा आप लोगों के आंखों के सामने हो जा। मोनिका बेटा, ये पनीर मलाई 2 प्लेट में।
अपनी माँ की बातें सुनकर मोनिका फटाफट 2 प्लेट पनीर मलाई निकालती है और दोनों माँ बेटी पनीर मलाई खा लेती हैं। लेकिन बहुत वक्त गुजरने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता। तभी मोनिका आगे आती है और उस छिपकली को पैर से दबाती है और अपने आंखों में उठा लेती है और बोलती है, माँ ये तो नकली छिपकली है। मोनिका की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहा जाने वाली नजरों से मनोज की ओर देखते हैं। मनोज के पसीने टूटने लगते हैं। तभी अनामिका बोलती है, भाई साहब अब आप बताएंगे कि आपने ये सब क्यों किया? क्यों लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना चाहते थे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ करना बहन जी, दरअसल मैं औरतों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। मैं हर दिन देखता था कि आप दुकान पर कितनी भीड़ लगी हुई है और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और बस यही सोचता था कि औरतें बस जल में काम करने के लिए ही बनी हुई हैं। इसलिए मैंने आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी दुकान बंद करवाने के लिए ये सब कुछ किया। मुझे माफ कर दो और आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। ये तो मेरा ही प्लान था। मनोज की बात सुनकर सभी लोग उसको नफरत करने लगते हैं और वे शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। इन सारे अंजामों के बाद सभी लोग मिलकर अनामिका के नुकसान की भरपाई करते हैं। साथ ही तब तो अनामिका पर यकीन और भी गहरा हो जाता है और इस तरह दलीप पनीर मलाई का नाम बना रहता है और दोनों माँ बेटी टूटी टूटी एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं।